देखिए, आपका भक्ति काल के प्रमुख कवि सगुण साकार काव्यधारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं सूरदास, जिन्होंने बिरमर गीत सार लिखा है। इसके अलावा सूर सागर, सूर सारावली और सूर साहित्य लहरी। ये बिरमर गीत सार जो है ये क्या लिखा है, सूर सागर में से ही लिया गया है। और ये बिरमर गीत सार जो लिया है ये भगवत गीता जो है उसके 10 स्कंद में से इसकी कथा को रखा गया है, जो कल मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब है कि कृष्ण के दोस्त उद्धव और गोपिकाओं के बीच की वार्तालाप जो है उसको रखा है। बात बिरमर गीत में दिखाई क्या है, इसका मतलब है कि निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। भाई सीधी बात है, सगुण साकार के समर्थक हैं सूरदास जी, तो वो अपने सगुण साकार प्रभु श्री कृष्ण उनके रूप की महत्ता दिखाते हैं, और निर्गुण निराकार के जो समर्थक हैं उद्धव उनकी हार दिखाते हैं। तो इसका मतलब सीधी बात है कि सगुण की निर्गुण पर विजय दिखाई है। इधर दूसरी ओर क्या दिखाया है कि प्रेम की ज्ञान के ऊपर विजय दिखाई है, प्रेम की, क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम था और उद्धव के अंदर ज्ञान था। लेकिन जब ब्रज में गया है और गोपियाँ और उद्धव के बीच जो वार्तालाप हुई है, निर्गुण ज्ञान का भंडार था उद्धव के पास, लेकिन अंततः निर्गुण ज्ञान का भंडार क्या हो गया, समाप्त हो गया, और उसकी जगह क्या हो गया, भर गया जो उद्धव था नीरस, जो रसहीन था। किस रस, प्रेम के रसहीन था, लेकिन अब निर्गुण निराकार निकल गया, उसकी जगह रस भर गया, किसका, प्रेम का। और प्रेम रस से सरोबार होके वापस मथुरा लौटा है। तो गोपिया और उद्धव के बीच की जो वार्तालाप है उसी को इसमें दिखाया गया है। बिरमर गीत सार जो लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है। जो पद लिखे हैं उन्होंने इसका संपादन किया है, और बिरमर गीत सार जो सूरदास जी का है उसमें लगभग 400 के करीब पद हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किए हैं। उन्हीं में से बिरमर गीत सार के रूप में सूरदास जी की कुछ पद हैं जो आपकी सिलेबस में रखे हैं। तो देखिए, कल अपने 2 पद हो गए थे, हैं 2 ही हो गए थे। किसी भी पद में कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो, आपको पढ़े हो तो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन पढ़ोगे तो ही तो दिक्कत होगी। जब तो पूछ लो, नहीं फिर मैं आगे पढ़ूंगा। तो देखिए, पहला पद जो था उसमें उद्धव से गोपिया की वार्तालाप शुरुआत हुई है, और उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं और बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए तुम कितना भी निर्गुण ब्रह्म की बड़ाई कर लो कि मेरा ब्रह्म ऐसा है, मेरा ब्रह्म ऐसा है, हम इसको अपना नहीं सकती, हम इसको ले नहीं सकती। हम तो किसके समर्थक हैं, किसके उपासक हैं, श्री कृष्ण। वो आएगा तो ही हम अपना सकते हैं, बाकी हम नहीं अपना सकते। उसके बाद जिसमें दिया कि व्यापारी के रूप में उद्धव को दिखाया है, जो बस्ती वृंदावन आयो घूस बड़ो व्यापारी। इसका मतलब वृंदावन बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी लेके आया है, जो क्या लेके आया था, लाद खेप ज्ञान गुण जोग की गठरी। जो अहंकार था उद्धव को, उस अहंकार में ज्ञान योग की गठरी को मूड पर लाद कर मथुरा से कहाँ ले गया, ब्रज में। क्योंकि क्या आया था वो कृष्ण से, मैं समझा के आऊँगा, इधर तू पागल है, इधर गोपिया पागल है, मैं आज जा रहा हूँ और मैं पूरी तरह से समझा दूंगा कौन प्रेम प्रेम कुछ नहीं। तो गया, बहुत वीर बहादुर बन के गया था उद्धव, लेकिन लौटा तो हालत खराब थी, क्योंकि नीरस से रस पूर्ण हो गया उद्धव। तो वहाँ तो कितना कल बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरी जो हाटक दे के फाटक मांगा, बात आई थी ना। तो हाटक का मतलब है
तुच्छ वस्तु। अरे तेरा जो निर्गुण ब्रह्म है ना, हमारे लिए तुच्छ वस्तु बताई थी। और हाटक देखिए, फाटक, फाटक का मतलब होता है कीमती, मूल्य, सोना। हमारा कृष्ण हमारे लिए सोना है, तो हम कैसे दे दें? हाटक का मतलब जो वो होती है ना, फाटक, फाटक का मतलब फटकन वाली जो निसार चीज़ होती है, जिसे छाजरा बोलते हैं अपन, उससे भी तो फटकते हैं नाज पानी, है फटकते हो ना, तो उसमें निसार जो वस्तु होती है वो निकाल दी जाती है, और हाटक जो है वो रख ली जाती है, जो बढ़िया चीज़ है, जिसमें उन्होंने बस लास्ट में भी यही चीज़ दिया कि घर में अगर दूध का कुआं है तो दूध ही पिएंगे, खारा कूप क्यों पिएंगे, खारे कुएं का पानी क्यों पिएंगे। उल्हाना दिया है, व्यंग्य किया है उद्धव से गोपियों ने कि तेरी चीज़ तू तेरे पास रख, हम उसको नहीं अपना सकते। अब देखिए तीसरा जो पद है उसमें क्या दिया है, वो ये कहती हैं, उद्धव जाता है, उद्धव उनको समझाता है कि भाई मेरी बात सुनो, कि निर्गुण ब्रह्म जो है ना उसको अपना लो और कृष्ण को भूल जाओ। तो गोपियाँ क्या कहती है, गोपियाँ ये कहती है कि अरे उद्धव तू बेवकूफ बैठे, क्या बात है, हमारे पास एक मन है, दो मन तो है नहीं, एक मन है। अब एक मन है वो कृष्ण ले गया, अब दूसरों मन लाए खाते। भाई जब मन होगा जब भी तो तेरे निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे, एक में तो सगुण साकार बस गया, और जो मन था उसको भी लेके मथुरा चला गया, अब दूसरा मन है नहीं तो हम कहाँ से अपनाएं तेरे निर्गुण ब्रह्म को, समझ लो आप। तो वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं दो मन नहीं 10-20 मन, कि हे उद्धव कि हमारे पास एक मन था, एक मन था, क्या दिया है, मन नहीं 10-20, कि 10-20 मन नहीं है, एक मन था, जिसको कौन ले गया, कृष्ण ले गया, क्योंकि मन पर राज तो उसका था, उसने प्रेम किया और हमारे प्रेम को चित चोर बन के ले गया। तो 10-20 मन नहीं हमारे पास, एक मन था वो भी लेके चला गया। अब तू ही बता कि कैसे हम तेरे निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं। क्या कहती हैं आगे, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब रहा दे, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अरे एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अरे एक मन जो था ना हमारे अंदर, जिससे प्रेम किया था कृष्ण से, वो मन तो कृष्ण के साथ चला गया मथुरा। क्या दिया है, को अब राधे इस, को अब राधे, अब राधे का मतलब है अब हम, क्या दिया है, तुम इस का मतलब है कि जिस निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की तुम बात कर रहे हो ना, उस आराध्य को हम कैसे अपनाएं। क्यों नहीं अपना सकते, क्योंकि मन नहीं है, मन 10-20 नहीं है, एक मन था जो भी कहाँ चला गया, मथुरा, कृष्ण लेके चला गया। अब हम तो बिगड़ मन के जी रहे हैं, अब मन होता तो तेरे निर्गुण ब्रह्म को भी अपना लेते, अब है ही नहीं मन, तो फिर कैसे लें इसको हम। तू समझ उद्धव, बुद्धिहीन है क्या तू, समझाती हैं गोपियाँ उसको। क्या कहती है, भाई अति शिथिल सबे माधव बिन जदा देही बिनशीस, वही अति शिथिल सबे, श्री कृष्ण के बिना सारी गोपियाँ प्रेम से विहीन होकर विरह वियोग के कारण शिथिल हो गई है। शिथिल का मतलब सारे अंग मन सब उदास हो गया है, कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के बिगड़ गाय बछड़े ग्वाल बाल जितने भी हैं, गोपी नंद बाबा माँ यशोदा, सब वृंदावन उदास और विरह वियोग से पीड़ित है कृष्ण के से, तो सभी शिथिल हैं। तो वही अति शिथिल सबे माधव बिन, बिन माने के बिना, किसके बिना, माधव, माधव मीन कृष्ण, कि कृष्ण के बिना वही अति शिथिल सब, कि हम तो सब कृष्ण के बिना क्या हो गई, शिथिल, कमजोर हो गई हैं। जब से कृष्ण गया है ना, जब से हम न तो नहाती हैं, न धोती हैं, न हम खाती हैं, और विरह वियोग में हमेशा क्या करती रहती हैं, रोती रहती हैं। अब रोएंगी, खाएंगी नहीं तो फिर क्या होंगी, शिथिल,
कमजोर हो जाएंगे। आगे क्या दिया है, बिन जथा देही बिन शीश। हमारी स्थिति वैसी हो गई जैसे देही के बिना बिगर शीश। क्या दिया है इसमें, जथा। जथा माने जैसे, देही बिन शीश। जैसे शीश अगर देह से काट दिया जाए तो इस देह का कोई उपयोग है नहीं है। तो हमारा शीश कौन था, कृष्ण था। तो वो तो मथुरा चला गया, अब शरीर यहाँ पड़ा रह गया। आप बताओ आप क्या करें हम। अरे हमारा सिर वहाँ पड़ा है और देह जो है हमारा वो यहाँ पड़ा है, अब क्या करें हम। तो वही स्थिति दिखाई है कि जथा देही बिन शीश, कि जैसे शीश के बिना देह का कोई उपयोग नहीं है ना, वैसे ही कृष्ण के बिना हमारा भी कोई उपयोग नहीं है। हम परेशान हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि सच्चा प्रेम जो करते हैं वो परेशान होते हैं। और जो दिखावे का प्रेम है ना, ढोंग वाला, वो सही प्रेम नहीं होता। कीट पतंगे का सही प्रेम होता है। लौ जलती है दीपक की, वो हिलती है, मना करती है कि भाई मत आए, लेकिन कीट पतंगा फिर भी बन 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 करके आ जाता है। क्यों, कीट पतंगे का प्रेम अमर दिखाया है। क्योंकि प्रेम दोनों ओर से पलता है, एक ओर से नहीं पलता है। लेकिन इस जमाने में एक ओर से पलता है, दोनों ओर से कम पलता है, एक ओर से ज़्यादा। और उस प्रेम में भी क्या होता है, लोभ और स्वार्थ छिपा होता है, जिसमें आदमी सही क्या है गलत क्या है न बच्चे समझ पाते हैं न बच्ची समझ पाती हैं। और जब तक जिस रास्ते पर बढ़ जाती हैं उसके बाद में उनको एक बड़ी खाई कुआं मिलता है है, जिसमें जाके उनको गिरना ही पड़ता है। तो समय रहते हुए सारी जो चीज़ें, अरे कृष्ण है, गोपियाँ हैं, राधा है, वो एक सात्विक प्रेम है, एक आध्यात्मिक प्रेम है, वो प्रेम दूसरा है। तो यहाँ जो दिया है, अब देखिए आगे क्या दिया है उन्होंने, श्वासा अटक रहे आशा लग जीवई कोट बरिस। अरे जब से श्री कृष्ण गया है ना, जब हमको कह के गया था कृष्ण कि मैं वैशाख मास की एकादशी को लौट के आऊँगा, इसमें एकादशी नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, वादा करके गया था कृष्ण गोपिकाओं से, राधा से, कि श्वासा अटक रहे आस लागा, कि हमारे श्वास जो है ना इसी उम्मीद इसी आशा में अटके हुए हैं कि एक दिन मथुरा से लौटकर कृष्ण आएगा। अगर, क्योंकि आशा ही जीवन है, हम सब लोग आशा में ही तो जीते हैं, आज ये करेंगे कल वो करेंगे परसों वो करेंगे, आशा ही आशा में जीवन चलता है। तो उनको भी उम्मीद है, उनको भी आशा है कि कृष्ण कह के गया है कि यार इसकी एकादशी वैशाख मास के तो आएंगे, इसलिए हम जिंदा हैं। क्या दिया, श्वासा अटक रहे आशा लग, क्या हमारे श्वास एक उम्मीद एक आस के पीछे अटके हुए हैं कि वो जो कह के गया है ना उस दिन वो आएगा, ये हमें उम्मीद है, ये हमें आशा है। जीवई कोट बरिस, अगर वो कोट बरिस का मतलब है करोड़ों वर्षों तक, अगर वो कह के गया है और करोड़ों वर्षों तक नहीं आए तो हम इसी तरह से करोड़ों वर्षों तक उसी उम्मीद उसी आशा में जीते रहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हमारा प्राण कब निकलेगा, जब कृष्ण लौट के मथुरा से आ जाए। इसीलिए जीवई कोट बरिस, चाहे हमको जीना पड़े करोड़ों बरस, लेकिन करोड़ों वर्ष तक हम एक उम्मीद एक आशा में जी रही हैं कि कृष्ण लौट के आएगा, हम उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम मर सकेंगे। क्या दिया है, अब आगे क्या कहती है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूरदास रस की बतियां पूर्वो मन जगदीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, कि तू तो क्या है, श्याम सुंदर का सखा है, दोस्त है, और सब कुछ जानता है उसके विषय में, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और जो संपूर्ण जोग है, योग का मतलब योग साधना, जो ब्रह्म परमात्मा है, योग साधना के द्वारा जिस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया जानता है ना, ये क्या लिखा है, योग के ईश माने प्रभु, कि जो योग साधना के द्वारा जिस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है,
वो इसके तुम ज्ञाता हो। कौन कहती है? गोपियाँ। किससे कहती है? उद्धव से। और तुम श्याम सुंदर के सखा हो और उस प्रभु पर ब्रह्म जगदीश जो है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसके तुम ज्ञाता हो। तुम्हारे बगैर कोई और दूसरा ज्ञान भी नहीं है। क्या दिया है? सूरदास रस की बतिया पूर्वो मन जगदीश। सूरदास कहता है कि गोपियां क्या कहती है? रस की बतिया पूर्वो मन। अरे तू निर्गुण ब्रह्म की बात छोड़, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की बात हमको अच्छी नहीं लगती। अरे हम तो साकार कृष्ण के समर्थक हैं, तो हमें निर्गुण ब्रह्म से लेना देना क्या है? तो क्या दिया है? रस की बतियां पूर्वो मन। क्या हमारे अंदर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम से भरी रस की बातें कर, तो हम सुनने को तैयार हैं। और फिर तो हम कानन में तेल भी डाल देंगे, हैं, क्योंकि अच्छी तरह से सुन लेंगे हम। लेकिन तू जिस तरह से निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहा है, इसको हम नहीं सुन सकते। क्या दिया? रस की बतिया पूर्वो मन जगदीश। क्या हम, हमारा जो जगदीश है, जो पर ब्रह्म है, जो सगुण साकार कृष्ण है ना, उसकी रस भरी बातें करें तो हम तैयार हैं। अन्यथा तेरे निर्गुण ब्रह्म की जो बातें हैं ना, उसको हम नहीं सुन सकती। जैसे तू आया मैं वैसे ही वापस चला आया। इस तरह से बातें करती हैं। समझ बैठी बात कि नहीं बैठी? देखो, शांति से सुनोगे, समझोगे तो सारी चीज़ समझ बैठेगी। कोई बात समझ नहीं आती है तो आप आराम से पीछे लास्ट में पूछ सकते हो। ठीक है ना? अब अगला पद जो है